हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बेसिकली ये जो वीडियो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है एंड मैं अगर बड़ा यूट्यूबर होता तो शायद ये वीडियो कभी नहीं बना पाता। बट एज़ ऑफ नाउ यूट्यूब मेरी रोज़ी-रोटी नहीं है, तो मैं ये कंट्रोवर्शियल कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू एंड एज़ रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं, आपको भी पूछने का ज़रूर हक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड डिस्क्लेमर कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी डिफेम करना नहीं चाह रहा हूँ, बट एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ जो उसका जानने का हक अपने सबको बनता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो भी अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही है, स्मॉल कैप मिड कैप में तो धर धर के पिटाई हो रही है कुछ ही दिनों में। महीनों का जो प्रॉफिट कमाया था कुछ ही दिनों में सब साफ हो गया है। एंड स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स आए स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट की तेजी को देख के उन्होंने तो अच्छा खासा अपना कैपिटल भी गवा दिया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली इसकी स्टार्टिंग हुई थी सेबी के थ्रू से। जब सेबी चेयरपर्सन जिनका नाम है माधवी पुरी बच, उन्होंने कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्रॉथ हो रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन या ये जो बोलने का हक है सेबी चेयरपर्सन को, मुझे नहीं लगता है। उनका काम है मैनिपुलेशन रोकना, उस इंस्टेंसेस को फाइंड करना जहां ये एक्चुअली हो रहा है एंड उनके थ्रू उनके ऊपर एक्शन लेके पनिशमेंट दे के एग्जाम्पल सेट करना होल मार्केट के लिए। बट अगर आप होल मार्केट के ऊपर ऐसा कमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस पे डाउट हो जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसे में क्या है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिनके अर्निंग्स विजिबिलिटी है काफ़ी सालों तक की, एट द सेम टाइम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, लास्ट फ्यू ईयर से लगातार अपनी अर्निंग्स ग्रो करते हुए आ रहे हैं, वो भी अच्छा खासा गिर रहे हैं। तो ये कमेंट या ये स्टेटमेंट अगर कोई फंड मैनेजर बोले कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप्स बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, अभी आप थोड़ा शांति रखें, इन्वेस्ट ना करें, तो बनता है। बट अगर सेबी चेयरपर्सन जिनका काम है मार्केट्स को सँभालना, ना कि मार्केट्स के ऊपर एडवाइस देना कि फ्रॉथ हो गया है या नहीं हो गया है, ये समझ नहीं आता। अब जानते हैं बेसिकली ये 2022 में अपॉइंट हुई थी न्यूज़ सेबी चेयरपर्सन। 2022 में इन्होंने अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया था, ऑलमोस्ट फ़रवरी एंड में या मार्च 2022 में। तो इनकी अगर प्रोफाइल देखते हैं तो बेसिकली ये नॉन ब्यूरोक्रेट थी, बेसिकली ये आईएएस या कोई ऑफिसर नहीं थी, ये बेसिकली मार्केट्स की लेडी है। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी काम किया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ भी काम किया है, काफ़ी और कंपनीज में डायरेक्टर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जेंसर टेक्नोलॉजीज वगैरह, मैक्स हेल्थ केयर एट द सेम टाइम। और इनकी जो शादी है वो हो रखी है धवल बच के साथ, जो एक डायरेक्टर रह चुके हैं यूनिलीवर में। उनका सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में थे ये धवल बच। इनकी प्रोफाइल अगर देखते हैं, धवल बच के बारे में ज़्यादा कुछ अगर आप इंटरनेट पे ढूँढोगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट ये कि कुछ कंपनीज़ में डायरेक्टर है। बट सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि ये एक सीनियर एडवाइज़र हैं ब्लैकस्टोन के साथ। एंड ब्लैकस्टोन बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म है, बहुत ही रिनाउंड एंड बहुत ही बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्ट करती है। तो ये उनके साथ सीनियर एडवाइज़र है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यूनिलीवर के साथ आप सप्लाई चेन में थे, प्रोक्योरमेंट में थे, आपका अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप अचानक से सीनियर एडवाइज़र ब्लैकस्टोन में कैसे बन गए? इनका अगर आप देखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो जुलाई 2029 से ये अभी तक ब्लैकस्टोन के साथ सीनियर एडवाइज़र है। तो अचानक से ये रोल चेंज कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता। इनके नीचे कुछ लिखा गया है कि ये मुंबई में अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी थे, बट एज सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे इनका जो अगोरा एडवाइजरी है ये आई थिंक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं था, बट इनके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज या ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं इंटरनेट से अगोरा एडवाइजरी के बारे में। एट द सेम टाइम जो धवल बच जी हैं, ये अभी रिसेंटली और एक दो कंपनीज में भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिल्डन क्लोथिंग कंपनी है, ये कोई बाहर की कंपनी है सिंगापुर में, अल्वरेज एंड मार्शल एट द सेम टाइम, ये सिंगापुर बेस्ड हैं। और बीच में न्यूज़ आई थी कि शायद ये जो 2011 की बात है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्विट करके ये सिंगापुर शिफ्ट हो सकती है माधवी पुरी बच। बट इन्होंने ऑब्वियसली शिफ्ट नहीं किया, तभी यह सेबी की चेयरपर्सन है। तो ये जो धवल बच जी हैं ये बेसिकली सिंगापुर बेस्ड है एंड अभी ब्लैकस्टोन के साथ सीनियर एडवाइजर का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो साफ है। आप सेबी चेयरपर्सन हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, खुद के हस्बैंड हैं,
हाँ, वो एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ सीनियर एडवाइज़र है, तो ये एक साफ़ और साफ़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एट द सेम टाइम। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये पोज़ीशन छोड़ देनी चाहिए इनको। ऑब्वियसली ये कोई एलिगेशन नहीं है, बट ये एक जनरल पॉइंट है, एक फैक्ट है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके बाद 2024 अपने जानते हैं इलेक्शंस का टाइम है और इंडिया चाइना के बीच में भी टेंशन्स बढ़ रही हैं बॉर्डर पे। एंड ब्लैकस्टोन जो है वो चाइना के बहुत ज़्यादा करीब रहा है। इनफैक्ट जो यूएस चाइना के ट्रेड रिलेशंस रहे हैं एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, टैरिफ्स इम्पोज़ वगैरह किए गए हैं स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो इन्होंने बोला था ये ब्लैकस्टोन ने कि मैं आपका बेसिकली मीडिएट कर सकता हूँ इनके साथ चाइना और यूएस के बीच में ये मीडिएट कर रहे थे, ताकि कुछ टेंशन्स ईज़ हो सकें दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे चाइना के साथ इतना करीबी रिलेशन है, चाइना इंडिया के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, 2024 में इलेक्शंस हैं। उसी बीच में ये धवल बच जी सीनियर एडवाइज़र हैं और इनकी वाइफ़ सेबी चेयरपर्सन है। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को आंसर्स चाहिए। एज़ ऑफ नाउ अभी क्योंकि आज ही ये दिमाग में सवाल आया, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया हूँ। बट एक एक चीज़ और है कि जो बीजेपी लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, आई थिंक अब तो ये बीजेपी में भी नहीं है या नॉट श्योर बीजेपी में है या नहीं है। इन्होंने भी सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फाइल की है कि जो मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप और एक्सिस बैंक के बीच में डील वील हुई थी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह हुई थी जिसमें एक्सिस बैंक वगैरह को या मैक्स हेल्थ केयर को ऑलमोस्ट लाइक 5000 करोड़ वगैरह का फायदा हुआ था। उस समय ये मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप की डायरेक्टर थी माधवी पुरी बच। तो इसी वजह से क्या लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा एक्सिस मैक्स की जो डील हुई थी उसके खिलाफ? तो ये सवाल भी इन्होंने पूछा है, बट ऑब्वियसली ये माधवी पूरी बच काफ़ी प्रोमिनेंट पोज़ीशन पे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई एक्शन लिया जाएगा, बात दबा दी जाएगी। ऊपर से अगर मैं गूगल में देखता हूँ तो काफ़ी सरप्राइज़िंग लगता है क्योंकि जितने भी पब्लिक फिगर्स होते हैं उनका जनरली ऑब्वियसली अपने हस्बैंड लाइफ पार्टनर के साथ फोटोज रहती हैं। गूगल पे आप ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएंगी किसी भी पब्लिक फिगर के साथ। यहाँ तक कि आजकल तो एलिस बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ भी काफी पिक्चर्स मिल जाती हैं। बट सरप्राइजिंगली मैं गूगल फोटोज में जा रहा हूँ तो इनकी एक भी पिक्चर मुझे साथ में नहीं मिली। एंड इनफैक्ट ये जो धवल बच जी हैं बहुत ही लो की रखते हैं, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हार्डली नॉन एग्जिस्टेंट है। इनका मैंने फेसबुक लिंक्डइन वगैरह देखा तो हार्डली ये एक्टिव रहते हैं और इनका कोई खास कनेक्शंस भी नहीं है, एक आधी पिक होंगी तो होंगी, दैट्स इट। और पूरे गूगल इमेजेस पे पूरे इन दोनों की साथ में एक फ़ोटो भी नहीं मिली, जो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगता है। ऑब्वियसली मैं कुछ इम्प्लाई नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, बट सरप्राइज़िंग लगता है कि एक भी फ़ोटो नहीं है, ऐसा क्यों? तो मेरा बस ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। जो एक सेबी चेयरपर्सन जो ऑब्वियसली इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन है, जो पूरे हमारे स्टॉक मार्केट को संभाल रखी है सेबी, उनकी जो चेयरपर्सन है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उनके हस्बैंड अगर किसी प्राइवेट इक्विटी के साथ सीनियर एडवाइजर हैं, तो या तो उनको वो वाली पोजीशन क्विट करनी चाहिए या इनको ये वाली पोजीशन क्विट करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली मेरा एक छोटा यूट्यूब चैनल है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचेगी। बट हो सकता है कि अगर अथॉरिटीज़ के पास ये बात पहुँचे तो मुझे मेरे खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाए, बट दैट्स इट, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ किसी को भी कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने कुछ फ्रॉड किया है या कुछ किया है। बट कुछ क्वेश्चन्स उठाए हैं मैंने जिनका सवाल बनता है, जिसका आंसर मुझे एज़ रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में चाहिए। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। ऑब्वियसली आज अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनी है, हार्डली कोई रिकवरी आई है। नीचे का अगर लोअर विक देखेंगे तो नॉन एग्जिस्टेंट काइंड ऑफ है। एंड अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगातार नीचे की तरफ जाए गया स्मॉल कैप्स इंडेक्स। यहाँ पे जो ये फिबोनाची का एक सपोर्ट बन रहा था, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की, वापस रेड कैंडल बनी, वापस ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की, बट सारे सपोर्ट फेल हो गए। एंड उसके बाद अच्छा खासा गिरावट आई है। और इसी वजह से जो निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स है या निफ्टी 50 है, उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई। वो काफी देर तक होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद वो भी
अच्छे खासी गिरावट के साथ बंद हुआ है, बट ऑब्वियसली निफ्टी जो है 1.5% डाउन हुआ है, बट स्मॉल कैप 255% से ज़्यादा फॉल हुआ है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 6, 7, 8% तक का भी फॉल आया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसा मुझे नहीं लगता, सेबी काफ़ी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी इनके खिलाफ, इनके थ्रू, एंड आई होप ये थोड़ा फ्यूचर में सावधान रहें, एंड जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एट द सेम टाइम जो ये ब्लैकस्टोन का इसमें कुछ और इन्वेस्टिगेशन बनता है कि ब्लैकस्टोन ने रिसेंटली क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं इंडिया को लेकर, चाइना को लेकर, एंड स्पेशली क्या इन्होंने कुछ शॉर्ट वगैरह किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को, जिससे, क्योंकि अगर ब्लैकस्टोन ने ऐसा किया होगा तो उनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो चुका होगा ऑलरेडी। तो लेट्स सी, आपने सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बहुत बड़ी-बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एंड अगर मार्केट्स को देखते हैं, 13th मार्च को एफआईआईज़ आज ऑलमोस्ट 4600 करोड़ के नेट सेलर्स थे, जिसके अगेंस्ट में एफआईआईज़ ने 9000 करोड़ की बाइंग की है। तो सरप्राइजिंग है कि उसके बावजूद इतना ज़्यादा फॉल क्यों हुआ है? या तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर-भर के माल बेचा है, लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे थे। तो इनिशियल रिएक्शन यही होता है कि फाइट और फ्लाइट जिसको बोलते हैं, फाइट करो, नहीं तो आप भाग जाओ। एक बार अपना पोर्टफोलियो बेच के प्रॉफिट साइड कर लो, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड क्योंकि अब स्मॉल कैप और लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेशन है, उनके बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है टैक्स का। अगर आप शॉर्ट टर्म में होल्ड करके बेचते हैं, 1 साल से पहले अगर आप खरीदे और बेचते हैं, तो 15% देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप होल्ड करते हैं, तो भी 10% देना पड़ेगा। पहले लॉन्ग टर्म में टैक्स नहीं था, तो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते थे कि भैया आपका 15% टैक्स तो प्रॉफिट में पूरा का पूरा बच जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये डिफरेंस है, गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ी की है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस नहीं रह गया है, तो अब हार्डली 5% के लिए कोई अपना पोर्टफोलियो रिस्क में नहीं डालता। एक बार प्रॉफिट बुक करो और निकलो। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है, वो छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैटर करता है। बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जब प्रॉफिट लाखों में, करोड़ों में होता है, तो ये 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन लिमिट कोई मैटर नहीं करती है। तो लेट्स सी, और सरप्राइजिंग बात ये है कि चाइना का चाइनीज़ फर्म्स का ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी फर्म में एक स्टेक भी था। नॉट श्योर अभी कितना स्टेक है, नहीं है, या पूरा का पूरा स्टेक सेल कर दिया है, बट कहने का मतलब ये है कि ब्लैकस्टोन चाइना के साथ बहुत करीबी रिश्ते रह चुके हैं या अभी भी हैं। और ऑब्वियसली अपने सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बातें चल रही है कि चाइनीज़ मार्केट कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ज़्यादा चीपर है। तो लेट्स सी, अभी कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी बनती है इस जो भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं उसको लेकर, एंड जैसे-जैसे कुछ और निकल के सामने आएगा, वैसे-वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बट अगर आपके अंदर भी कुछ वो इन्वेस्टिगेशन का कीड़ा है, तो आप भी थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड कुछ और चीज़ें निकाल के लाइए सामने, जिससे जिससे काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो सके। मैं भी ब्लैकस्टोन के ट्रांज़ैक्शंस ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स को लेकर स्पेसिफिकली, कि रीसेंट ट्रांज़ैक्शंस क्या रहे हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर। चलिए इसी बात पे, एंड क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो काफ़ी काफ़ी टेंस सिचुएशन है, काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, तो कुछ भी हो सकता है। अब आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।